सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम से पंडित गिरिमोहन गुरु आप सभी को ओम नमः शिवाय। अभी हमारे पास एक प्रश्न आया है और प्रश्न करता है अमलार जिला राजगढ़ के पंडित मोहन शर्मा। पूछते हैं कि गुरुजी ये भद्रा क्या है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। हम आपको एक बहुत प्रसिद्ध ज्योतिष की कृति है मुहूर्त चिंतामणि, उससे आपको हम बता रहे हैं। मोहन शर्मा के माध्यम से आप सब भी लाभ लेंगे। आपके मन में भी एक उत्कंठा होगी ये भद्रा क्या होती है। तो देखिए मुहूर्त चिंतामणि भद्रा के बारे में क्या कहती है, सुनिए। शुक्ल पक्ष की अष्टमी और पूर्णिमा के पूर्वार्ध तथा चतुर्थी और एकादशी का उत्तरार्ध भद्रा विष्टिकरण होता है। यानी करण को ही, ये विष्टिकरण को ही भद्रा कहते हैं। कृष्ण पक्ष की तृतीया दशमी के पूर्वार्ध में तथा सप्तमी और चतुर्दशी के पूर्वार्ध में भद्रा होती है। तिथि का पूरा मान निकालकर उसमें दो भाग देवें, आधा पूर्वार्ध आधा उत्तरार्ध, यानी तिथि का आधा भाग। जैसे यदि अष्टमी तिथि का पूरा मान 64 घटी हो तो जिस समय सप्तमी समाप्त हो रही हो उस समय से अष्टमी तिथि के पूर्वार्ध को 32 घटी तक भद्रा समझना चाहिए। रत्नकोश में ग्रंथ में भद्रा के नाम और उनके नाम के ही समान फल भी बताया गया है। ये नाम कौन कौन से, वो नाम सुनिए। पहला हंसी, दूसरा नंदिनी, तीसरा त्रिशरा, चौथा सुमुखी, पांचवा करालिका, छठवां वैकृति, सातवां रौद्रमुखी और आठवां चतुर्मुखी। ये भद्रा के नाम हैं। अर्थात श्लोक में कथित तिथियों के पूर्वार्ध और परार्ध क्रमशः भद्रा के उक्त नाम समझने चाहिए। जैसे शुक्ल पक्ष अष्टमी पूर्वार्ध को नाम हंसा, पूर्णिमा के पूर्वार्ध का भद्रा का नाम नंदिनी इत्यादि क्रम में भद्रा के नाम भी समझना चाहिए। अब भद्रा का निवास कहाँ कहाँ होता है और उस पर ग्रंथ क्या कहता है, देखिए। कुंभ और मीन राशि तथा कर्क और सिंह राशि में जब चंद्रमा रहता है तब भद्रा मनुष्य लोक में वास करती है। अतः मनुष्य लोक में ही उसका अधिक अशुभ फल होता है। मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक, इन 4 राशियों के चंद्रमा में भद्रा स्वर्गलोक में रहती है। इसलिए ऐसी स्थिति में मनुष्य लोक में भद्रा का अधिक अनिष्ट फल नहीं होता। कन्या, तुला, धनु और मकर राशियों के चंद्रमा में भद्रा पाताल लोक में रहती, वहीं उसका फल होता है। और आगे लिखा है कि जिस दिन कार्य आवश्यक हो उस दिन भद्रा से कार्य में बाधा पड़ रही हो, और यदि उस दिन भद्रा स्वर्ग या पाताल में हो तो आवश्यक किया जा सकता है। कुछ विद्वान तो ये मानते हैं कि अशुभ इसमें नहीं करना चाहिए, पर ये चिंतामणि मूर्त तो कह रहा है कि उस पाताल लोक में हो तो आवश्यक किया जा सकता है। एक प्रकार से यह भद्रा दोष का लघु परिहार है। इस प्रकार से आपको हमने समाधान किया। इसी समय समय पर ऐसे आपके प्रश्न आते रहेंगे और हम समाधान करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय।